आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताएं यार, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। ऐसे ही है। 700 हाथी, 250 के करीब हिप्पोपोटामस और ना जाने कितने ही जानवरों को नामीबिया मार के खा जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनके यहाँ खाना नहीं बचा है। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, और ये काफ़ी एक दुखदाई है। इंडियन एक्सप्रेस से मैंने ये आर्टिकल उठाया है। तो अब क्या ही बताएं, जानवर भाई, इंसान वही है ना कि इंसान अपने लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जानवरों को मारेगा। अब ये सही है या गलत है, अब इसमें या बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है? ठीक है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि इंसानों का जीना जो है सर्वोपरि है, सबसे ऊपर जो है वो इंसान है। ठीक है, जो है सो है, लेकिन फिर वही है, कर्म का पहिया ऐसे घूम के आता है वापस, वैसे आगे से सट। तो जान लेना स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से तो सही नहीं होगा। खैर, मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी मुझे भी नहीं समझ में आता। चलिए हम थोड़ा सा लॉजिकली इसको देखेंगे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि ये जो पॉर्न एडिक्शन है, ये हमारी समाज को बर्बाद कर रहा है। थोड़ा सा, आई एम रियली सॉरी, बस 1 मिनट लूँगा आपका। अब 6 सितंबर से क्लास शुरू हो रही है। लेवल 3 पे जब आप आएंगे, आप जो चाहेंगे आपके साथ वो हो जाएगा। ठीक है, हम आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर देंगे। 75 डेज बहुत सक्सेसफुल हो, 100 डेज हम आपको एक लेवल ऊपर, एक लेवल का 4 लेवल ऊपर लेके जाएंगे। तो पॉर्न एडिक्शन खत्म, वादा है हमारा। अगर आप हमारे कहे पे चलते हैं तो 9 महीने की वैलिडिटी है, 500 रुपये का कोर्स है। चैलेंज कूपन कोड यूज़ करेंगे आप। बहुत अभी खत्म हो गया था कूपन कोड, 500 के लिए हमने निकाला था, लेकिन फिर बहुत हल्ला हुआ, हमने कहा चलो इसको इंडेफिनेटली कर देते हैं। तो 6 सितंबर तक आप ये कूपन कोड यूज़ करिए, और जल्दी करिए, क्योंकि अब 6 सितंबर से क्लास शुरू हो रही है। और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं 75 डेज प्लस 100 डेज, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। वैलिडिटी आपकी 6 सितंबर से काउंट होगी। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नामीबिया की बात कर रहे हैं। देखिए, नामीबिया एक बहुत ही एक मतलब जैसे पूरा अफ्रीका है। अगर आप पूरे अफ्रीका में देखो तो अफ्रीका में ये चीज़ें बहुत आम हैं, क्योंकि अफ्रीका ट्रॉपिक्स में आता है। बहुत बारिश होती है, गर्मी भयानक पड़ती है वहाँ पे। आधा अफ्रीका तो पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट है। वहाँ बहुत मुश्किल है रहना, इतना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन लोग रह रहे हैं। नामीबिया एक ऐसा देश है जो कि एक स्टेबल देश है। देखिए, जिस धर्म का प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादातर लोग वही होंगे। हालांकि ओरिजिनली बंतू ट्राइब्स आई थी यहाँ पे, सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट एथनिक ट्राइब्स है अफ्रीका में, जो पूरे अफ्रीका में फैल गई। और उसके बाद फिर उनके भी डिविजन्स हुए, तो यहाँ पे वो आए। अब सबसे पहले स्लेवरी शुरू हुई थी अफ्रीका से। अरब्स ने सबसे पहले इनको स्लेव बनाना शुरू किया, फिर यूरोपियंस आए, और फिर ग्रेट गैम्बल ऑफ अफ्रीका जो है वो 18th 19th सेंचुरी में शुरू हो गया। 1884 में यहां पे जर्मन्स आते हैं नामीबिया में, और जर्मनी ने तबाही मचा दी, जेनोसाइड कर दिया था, मिटा दिया था सबको यहां पे। साउथ अफ्रीका उस समय इंग्लैंड के पास था, जो अफ्रीका की सबसे डेवलप्ड कॉलोनी थी। साउथ अफ्रीका जर्मनी से भिड़ गया, और साउथ अफ्रीका नामीबिया जो है 1920 1920 आते आते साउथ अफ्रीका ने जर्मनी को हरा दिया, और जर्मनी भाग गया, तो नामीबिया आ गया साउथ अफ्रीका के पास। ठीक है, ये पूरा साउथ अफ्रीका का ही पार्ट था। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है, साउथ अफ्रीका लीग ऑफ नेशंस ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस मेन, देखिए, साउथ अफ्रीका ने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया, इनडायरेक्ट कंट्रोल था। नामीबिया ने कभी भी साउथ अफ्रीका को बोला कि नहीं, ये भैया हमसे दूर रखो, हमको अपने में मत जोड़िए। तो नामीबिया ने हमेशा साउथ अफ्रीका से अपने आप को दूर रखा कि हम इसके पास नहीं जाएंगे, हम इनको नहीं जानते। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1973 तक तो डी फैक्टो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर था, डी फैक्टो रूल रहा साउथ अफ्रीका का। 1990 आते आते, क्योंकि 1990 में तो साउथ अफ्रीका को भी भाई इंग्लिश छोड़ के चले गए। नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, मैंने उनकी किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का रिव्यू भी किया था। और 1990 आते थे, 1990 आते आते हम ये देखते हैं कि नामीबिया भी हो गया आज़ाद। जो इनके राष्ट्रपति, वो तीसरे ही राष्ट्रपति हैं। अब जब नामीबिया आज़ाद हुआ तो वो अपनी पॉलिसी बना सकता था, आज़ाद होना ही था। तो लगभग 150 साल की गुलामी के बाद नामीबिया आज़ाद हो गया। अब जब आज़ाद हुआ तो देखिए, पूरे अफ्रीका में बहुत खनिज मिलते हैं, इतने इतने, ये नींबू जितने बड़े हीरे मिलते हैं वहाँ पे। नामीबिया में भी, नामीबिया अपनी माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। हीरे, सोने, जवाहरात, बॉक्साइट, लेड, कॉपर, नाम लो बस। ठीक है,
लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा है। 40%, आधे से ज्यादा लोग यहां पे गरीबी की चपेट में हैं। यह दिक्कत है यहां पे, राइट। एक मिनट रुकिएगा जरा। तो वही कह रहा हूं कि हालात जो है नामीबिया के बहुत अच्छे नहीं है। ओके, अब ज्योग्राफी की अगर नामीबिया की बात करें तो नामीबिया में 2 डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया है ये, कालाहारी और नामेब। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहां पे खाली 3 लाख के करीब पॉपुलेशन है, दैट्स इट। लेकिन दुनिया में अगर आपको जानवर देखने हैं तो आप नामीबिया चले जाओ। यहां के जो वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स हैं, 900 के करीब शेर, दुनिया की सबसे 24,000 हाथी, सबसे ज्यादा हाथी आपको नामीबिया में मिलेंगे। जेब्रा, हाथी, बफेलो, ये सब आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। सारी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज यहीं शॉट होती है। बॉलीवुड, हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड मैड मैक्स मूवी देखिए, नामीबिया में शूटिंग हुई है, समझ रहे हो। हॉलीवुड के लिए नामीबिया मतलब सबसे बेस्ट जगह है अगर इस तरीके की स्टोरी बन रही है तो। बहुत शूटिंग होती है यहां पे। जानवर बहुत ज्यादा हैं, आपको सड़क पे चलते फिरते जानवर दिख जाएंगे, ये हालात हैं। 3 पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से नामीबिया सबसे लोएस्ट है। हर स्क्वायर किलोमीटर पे खाली 3 लोग रहते हैं। आप सोच सकते हो 1 किलोमीटर का एक स्क्वायर बनाइए, बस 3 लोग, ओनली 3 है ही नहीं यहां पे। लोग क्या करेंगे। डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं है। स्टेबल डेमोक्रेसी है, जीडीपी इनकी स्टेबल है, दिक्कत है, ठीक है। तो अब नामीबिया क्या कर रहा है कि भाई 14 लाख, ठीक है, ये बोल रहा है, सॉरी, हाँ 14 लाख, तो ये कह रहा है कि अच्छा ठीक है, ओके, ये बोल रहा है कि भाई हम क्या करेंगे, 723 जानवरों को मारेंगे जान से। इसमें 30 हिप्पोपोटामस, 60 भैंसे, 50 इम्पाला, 100 ब्लू वाइल्ड बीस्ट, 300 जेब्रा, 83 एलिफेंट्स और 100 एलिफेंट्स होंगे जो कि एक एंटेलोप होता है, ठीक है ना। तो 150, अभी तक आपको बता दूं कि 150 जानवरों को इन्होंने मार दिया है, क्योंकि इनको चाहिए मीट। क्यों? क्योंकि यहां पे आया है ड्रॉट। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे संविधान में तो लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बोल रहे हैं कि हमारे संविधान में लिखा है, और अगर हमारे कोई चीज संविधान में लिखी है तो हम उसका यूज क्यों ना करें। अगर इंसान के ऊपर दिक्कत आएगी तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगे, हम मारेंगे, वी विल किल द एनिमल्स। आपको प्रॉब्लम क्या है? जिसको ज्यादा दिक्कत है वो अपने देश में रहे, या तो हमारे यहां बहुत अच्छी खेती कर दो, खेती होती नहीं है बहुत अच्छी, दिक्कत है, ड्रॉट आता रहता है, ड्रॉट प्रोन सदर्न अफ्रीका में आता है ये, और इस तरीके के इवेंट 2013, 16, 19 में भी आए इमरजेंसी। लेकिन ये इस बात का जो ड्रॉट, ये दैट इज डेवास्टेटिंग, भयानक। और ये बताते हैं कि अगर कुछ नहीं किया गया तो इनके लोग जो है वो मरने लगेंगे। ये है, अब ठीक है, नामीबिया ये देख रहे हो ना, ये तो ये पूरा एरिया जो है साउथ अफ्रीका में आता था। ये भी 3 में डिवाइडेड था ना, महात्मा गांधी नटाल गए थे, है ना, उनकी किताब का रिव्यू किया है यहाँ पे, ऑरेंज स्टेट ठीक है। तो ये नामीबिया है, बहुत सारी नदियाँ, ऑरेंज रिवर, जैम्बेजी रिवर, ठीक है, बगल में। चलिए इसका अगर डिटेल मैप हो तो मैं आपको बता, हाँ ये देखिए, ये बोट्सवाना है, ठीक है ना, ये बोट्सवाना है, ये पूरा नामीबिया है। ये फिश रिवर, जो जैम्बेजी रिवर है ना, ये सबको जो है सेपरेट करती है, ठीक है ना, मेन चीज है। ढेरों नदियां जो है वो यहां से बहती है, ये बगल में जैम्बिया है, राइट। तो ये चीज है। बाकी ये 2 बहुत बड़े बड़े डेजर्ट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, तो कालाहारी और एक नामेब, और इसकी कैपिटल जो है वो विंधोक है। यहां से बहुत शानदार ट्रेन चलती है, विंधोक ट्रेन, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बड़ी सैनिक ट्रेन है, ठीक है। वैसे बता दो कि नामीबिया एक टूरिज्म फ्रेंडली सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, बहुत अच्छा टूरिज्म यहां पे आता है। ये अपने टूरिज्म से, क्योंकि वाइल्ड लाइफ अगर आपको देखने तो आप नामीबिया चले जाओ, है ना। तो अक्टूबर 2023 में बगल में बोट्सवाना आता है, वहां पे सूखा जो है वो शुरू हुआ। उसके बाद अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया सब जगह फैल गया। बारिश हो नहीं रही है। अल नीनो की बात है। अब अल नीनो, जैसे मैंने कई बार बताया क्या होता है अल नीनो, अभी तो जैसे ला नीना है। वडोदरा में बारिश हुई, लोगों ने मगरमच्छ पाल लिए, कितने तो मगरमच्छ मिले हैं, ऐसा लग रहा है घर में पले हुए हैं, है ना। आज तेलंगाना में बारिश हो गई कल, भयानक। तो पूरे भारत में जबरदस्त बारिश हो रही है, क्यों? ला नीना की वजह से। अभी बात करेंगे, मैप हमने लगाया हुआ है। तो अल नीनो जो निकला है, अल नीनो जब देखिए सबसे ज्यादा ये अफ्रीका ही प्रभावित होता है। तो अल नीनो की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा, बारिश हो नहीं रही है, और यहां पे ड्रॉट जो है वो छाया हुआ है। अब देखिए ये अल नीनो है। अल नीनो क्या होता है?
भैया देखो, अल नीनो जो होता है, जब वार्म ओशन करेंट्स जो है, यहां पे वार्म ओशन करेंट्स क्या करते हैं, ये ट्रेड विंड्स स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये खिसक के आ जाएंगे यहां पे पेरू में, इधर पे, ठीक है। अब जब ये गर्म पानी यहां पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे इस पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, इस सब कॉन्टिनेंट में, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो पूरा का पूरा है, यहां पे ठंडा पानी होगा। ठंडा पानी ऊपर आएगा, गर्म पानी उधर चला जाएगा। इधर तो बारिश बहुत होगी, इधर बारिश नहीं होगी। ठंडा पानी है ना, गर्म पानी हल्का होता है, ऊपर भाप बना के उड़ाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं अल नीनो। उल्टी कंडीशन, जब वापस जो है गर्म पानी यहां पे आ जाएगा और ठंडा पानी पेरू में आ जाएगा, तो ये ला नीना है। तो ला नीना हमेशा फेवरेबल होती है क्योंकि बारिश होती है बढ़िया, पेरू के लिए भी बढ़िया बारिश, क्योंकि पेरू में बहुत बाढ़ आ जाती है। अब ऐसे तो अपवेलिंग हो जाती है खूब, जब ठंडा पानी आ जाता है तो नीचे देखिए क्या होता है ना कि इस दुनिया में कुछ खाली नहीं रहता है, कुछ ना कुछ भर लेता है। गर्म पानी इधर गया तो नीचे ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, ठंडा पानी भारी होता है, ऊपर आ जाएगा फटाक से, और उसके बाद जब ये ऊपर आता है तो नीचे न्यूट्रिएंट्स, मछलियां सब लेके आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जितने भी एरिया है, पूरा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये अफ्रीका, ये वाला आप देख सकते हो नवंबर से मार्च तक, ये जुलाई सितंबर का, ये यहां से ऊपर वाला एरिया, ये पूरा अफ्रीका। मैं आपको ठीक से और दिखा देता हूं, ये वाला अफ्रीका है। अब ये तो वैसे सहारा डेजर्ट के ही पास आता है। ये जुलाई से सितंबर तक भयानक ड्राई रहा, और ये पूरा साउथ अफ्रीका देख रहे हो ना, यहां पे ड्राई रहा, बारिश हुई नहीं। फिर ये पूरा भारत, इंडिया देख सकते हो, पिछले साल हालत बहुत खराब थी। ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहां बारिश नहीं हुई। तो अल नीनो जो है यहां पे भयानक, मतलब एक तरीके से बहुत गजब इंपैक्ट हुआ। तो ये पूरा एरिया जो है साउथ अफ्रीका का, अफ्रीका के सदर्न पार्ट का, यहां पे बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से ड्रॉट आ गए। अब वही है कि ड्रॉट कैसे इंपैक्ट किया भाई, कैसे इंपैक्ट करेगा। एक तो सारे क्रॉप चले गए, मेज यहाँ का एक स्टेपल क्रॉप है, खत्म, उगा नहीं। 84% जो देश फूड रिजर्व्स खत्म, देश भुखमरी की कगार पे है। फूड प्राइसेस इतने ज्यादा हो गए कि लोग जो हैं वो ले ही नहीं पा रहे हैं। तो लोगों को लगा कि भाई क्या है, जानवर है, जानवर को मार के खाओ। वैसे भी अगर इतने सारे जानवरों को मार देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, जानवरों की कमी तो है नहीं। अप्रैल और जून 2024 में लगभग 12 लाख लोग, हाई लेवल जो अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी ना बहुत ज्यादा थी, बहुत, वही बता रहे ना कि फूड गैप्स इतना हो गया है कि मतलब एक तो सप्लाई भी नहीं है फूड्स की, लोगों को भी खाना चाहिए, कि वो भरपाई नहीं हो पा रही है। तो अगर ये ज्यादा देर तक चला ना तो लोग फिर मरने लगेंगे, ठीक है। औरतें और लड़कियां जो हैं बहुत दूर दूर तक जाना है, क्योंकि देखिए पानी भी सूख जाता है, बारिश हो नहीं रही है। और अफ्रीका में तो मतलब आप समझ सकते हो ना कि वहां अगर बारिश नहीं होगी, नदियां सूख जाती हैं, ठीक है ना। तो फूड और वाटर के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस तो अफ्रीका में कब से है। औरतों को तो उठा लिया जाता है, वहां पे बहुत बुरे हालात है ना। सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई कि अगर मान लीजिए कि ह्यूमैनिटी, मतलब तुरंत यहां पे जो भी इंस्टीट्यूशंस उनको अब मानवीय मदद करनी चाहिए, क्योंकि भाई यहां लोग नहीं बच पा रहे, तो लाइफ स्टॉक कहां से बच पाएंगे। तो लाइफ स्टॉक का लॉस भी हमको देखने को मिल रहा है। फूड है नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही है, माल न्यूट्रिशन, जो बच्चे हैं वो स्पेशली जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये ज्यादा आ रहा है। तो अब कैसे ये हेल्प करेगा। देखिए नामीबियन गवर्नमेंट वही है कि वाइल्ड एनिमल्स को मारना चाहती है, बता रहे कि जो ड्रॉट है वो क्या करेगा। अब जैसे भाई देखिए आदमियों के लिए तो दिक्कत है ही है, जानवरों के लिए भी दिक्कत है। शेर, हाथी, ये सब क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे तो इंसान की बस्तियों में आएंगे, और इंसान की बस्तियों में आएंगे तो ह्यूमन से कॉन्फ्लिक्ट होगा, और ह्यूमन से कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जानवर इंसान को मार देंगे। तो बेस्ट यही है कि इससे पहले ये मारे तो इनको मार दो। 24,000 हाथी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे ज्यादा हाथी आपको यहां पे ही देखने को मिलेंगे। वैसे आपको बता दो, हाथी भी IUCN की लिस्ट में आता है, तो इतने हाथियों को मारना कितना सही है, वही बात है। लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि करंट सिचुएशन को, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, फूड नहीं है, क्या करें, हमको बहुत ज्यादा, हम खुद दिक्कत में हैं। तो अब क्या ये अनयूजुअल है? नहीं, ये अनयूजुअल नहीं है। देखिए क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं फूड चेन का हिस्सा रहे हैं, और शिकार तो होता है, दे आर हंटेड फॉर फूड। अब आपको बता दूं कि अफ्रीका में कितने ही लोग, इनफैक्ट इंडिया में चीता क्यों एक्सटिंक्ट हुआ है ना, यही स्पोर्ट्स ट्रॉफीज शिकार किया जाता था। एक समय पे इतने सारे शेर हमारे पास थे, बाघ हमारे पास थे, सब खत्म हो गए। तो बात, ये जानवरों को मारा जाता है, और अफ्रीका में तो ये जो ट्रॉफीज, हंटिंग ट्रॉफीज, ये पूरी दुनिया में, आपने जापान में देखा वेल का शिकार करते हैं, ब्लू वाइल्ड बीस्ट हो गया, इंपाला हो गया, ये सब। तो डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस रोस मवेजा ये बता रहे हैं कि भाई देखिए, इस समय हार्वेस्टिंग जो है इट इज डन
साइंटिफिक टेक्निक से हिसाब से सस्टेनेबल मेथड्स को देखा जा रहा है। अभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और लेजिस्लेशन जो भी यहाँ पे मतलब नामीबिया कर रहा है वो एकदम इससे अलाइन कर रहा है। यानी कि एक तरीके से लोगों ने इस पर ज़्यादा सवाल नहीं उठाए हैं, दुनिया ने भी इस पर ज़्यादा सवाल नहीं उठाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है, लेकिन इतने सारे जानवरों को मार के खा जाना अल्टरनेटिव नहीं है, क्या ही बताएं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत की न्यूज़, साइनिंग ऑफ।